नहीं तो उसको केवल आप बुलाते रहे, टहलता रहे, जाता रहे तो क्या मतलब है। तो इसलिए जनता हमको ये उपाधि दी है, मैं जनता का अपने बधाई देता हूँ अपने रानीगंज की जनता को। हमको जो उपाधि दी है वो काम हमारे देख के दी है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ अपने रानीगंज जनता को। आपके द्वारा संसारपुर में बन रहे औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत बड़ा काम है इस प्रतापगढ़ के लिए, लगभग 20 हेक्टेयर में बन रहा है जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। हमारे बेरोजगार युवा मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, बाहर जाके बेचारे गुजरात जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उनको यहाँ रोजगार कुछ नहीं है प्रतापगढ़ में, और इतने यहाँ पर विधायक मंत्री हुए, कभी रोजगार के प्रति मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं। हाँ, एक बार दिनेश सिंह कांग्रेस के एक नेता थे, वो सोचे थे, एटीएल फैक्ट्री बनवाए थे, लेकिन उसको भी समाजवादी पार्टी वालों ने बेच दिया सिपाही के हाथों में। तो यहाँ रोजगार कुछ है ही नहीं है। तो मैंने सोचा इस रानीगंज युवा मैं हूँ और युवाओं के लिए मैं कुछ सोचूं। आज मुझको बड़ी प्रसन्नता है, हमारी योगी जी की सरकार, मैंने प्रस्ताव भिजवाया, वहाँ पर पत्र लिखा, पत्र आया, यहाँ पर डीएम ने ज़मीन तय किया, एसडीएम ने, और प्रस्ताव गया। आज औद्योगिक क्षेत्र बन के तैयार हो रहा है संसारपुर में, शनिदेव के धाम के पास, और वहाँ पर बहुत सी फैक्ट्री लगेंगी, फ्री ज़मीन देगी सरकार, और अपना लीज पर लेंगे, वो फैक्ट्री हर चीज़ की लगाएंगे। वहाँ आंवला की भी फैक्ट्री लगेगी, सरिया की फैक्ट्री लगेगी, कई चीज़, हमारे कांच की फैक्ट्री लगेगी। कई लोग अब मांग रहे हैं ज़मीन, तो ये बड़ी, और उससे क्या फ़ायदा होगा भाई साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जनता, हमारे रानीगंज के युवाओं को, प्रतापगढ़ जनता को, वहाँ पर ये फैक्ट्री जब लगेगी तो लोग दुकान डालेंगे, चाय की दुकान डालेंगे, होटल बनाएंगे, रुकने का बनाएंगे, और वहाँ पर बहुत लोग अपना रोजगार, कपड़े का, कई चीज़ का रोजगार करेंगे, वो भी रोजगार हुआ, और जो नौकरी वहाँ पर करे उनका भी रोजगार, उनको रोजगार मिला। और क्या फ़ायदा होगा। अब हमारा जैसे बेटा यहाँ से नौकरी बम्बई गया है, अपनी पत्नी माँ को नहीं ले जा पाता, भाई उतना पैसा नहीं कमा पाता, यही छोड़ के चला जाता है। तो हमारे रोजगार यहाँ पे वो अपना नौकरी भी करेगा और शाम को अपने माँ बाप से मिल लेगा, पत्नी से भी मिल लेगा, ये फ़ायदा हुआ। तो ये दोनों चीज़ें, प्रतापगढ़ फिर बढ़ेगा। जो हमारा युवा, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं तो हमारा युवा गलत हाथों में चला जाता। यहाँ अपराधी उनको अपराध कराने लगते हैं, नशा कराने लगते हैं, कट्टा बिचवाने लगते हैं, असलहा बिचवा, उससे दूर हो जाएगा। तो नौकरी करेगा, अपने घर पे आएगा और वहाँ भी रोजगार के लिए डाल लेगा, तो वहाँ पे कई दुकानें खुल जाए, वहाँ ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी। देखिए कितना फायदा होगा, जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, इकोनॉमी घूम, सुना, पूरा प्रतापगढ़ इकोनॉमी घूमेगी। और सुनिए कितनी गाड़ियां आएंगी, कितना यहाँ से सामान जाएगा। जो हमारी समूह बहनें काम कर रही हैं, माताएं बहनें जो काम करना चाहती हैं, जो हमारी सरकार बढ़ा रही है उनको समूह में, उनको जो है, उनको भी वो जो बनाएंगी सामान तो वहाँ बिक जाएगा। अन्य नेताओं को ये विकास कार्य समझ में क्यों नहीं आता? देखिए, उनको नहीं समझ में आता। वो चाहते हैं कि हमारा युवा बेरोजगार है, उनका नारा लगाता रहे, उनका नारा सुबह शाम लगाता रहे, गलत काम करता है, इसलिए नेता को और है। मैं जमीनी आदमी हूँ, मैं किसान का पुत्र हूँ, और किसान का पुत्र के नाते मैं वो जीवन में देखा हूँ, इसलिए वो जीवन वो नहीं समझ सकते युवा। मैं युवाओं की पीड़ा समझता हूँ, परिवार की पीड़ा समझता हूँ, इसलिए मुझको ये दिखाई दिया। मैंने मुख्यमंत्री से मांग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा प्रतापगढ़ में उपलब्धि दिया, विकास का काम किया। आप देखिएगा, और सुनिए, वहाँ 24 घंटे लाइट आएगी, सोनभद्र से डायरेक्ट ओबरा से लाइट आ रही है, वहाँ वहाँ हरदम 24 घंटे लाइट रहेगी। ये विकास का काम बहुत बड़ा हो रहा है। वहाँ शनिदेव धाम, वहाँ तो जो दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र बन के जब तैयार, वहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी। हमारा आंवला जो हमारा अमृत फल है, जो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला प्रथम स्थान पर उत्पादक में आता है, जिसको कि हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ले लिया है मुख्यमंत्री, लेकिन आंवला की एक फैक्ट्री लग जाएगी बढ़िया। तो वहाँ की जो बेचारे हमारे किसान आंवला जो कीमत नहीं पाते, वो हमारा किसान यहीं पर बेच देगा, अच्छी कीमत पा जाएगा फैक्ट्री में, यहाँ से इम्पोर्ट होगा। ये काम हम लोगों ने सोचा है, हमारी सरकार सोची है, और धीरज ओझा ने सोचा, और कोई नेता ये चीज नहीं सोचा कि औद्योगिक क्षेत्र रानीगंज में लगना चाहिए, प्रतापगढ़ में लगना चाहिए, हमारा युवा विकास करे, हमारा बेटी आगे जाए, बेटा आगे जाए, इसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा अपराध रहे और ऐसे नारा लगाते रहे, बंबई जाए, दिल्ली वो परेशान रहे, ये सोचते हैं। और इसमें सबको नौकरी मिलेगी। धीरज ओझा को अकेले फायदा नहीं है, यहाँ ब्राह्मण ठाकुर की बात नहीं है, यहाँ सबका साथ, सबका विकास है, यहाँ सब बिरादरी नौकरी करेगी। कोई बिरादरी नहीं कि वहाँ दुकान जब लगाए मैं मना कर दूंगा, क्या? सब बिरादरी नौकरी करेगी जो पढ़ेगा, और सब बिरादरी वहाँ दुकान खोलेगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। सब जाति को लेकर के आप बता रहे हैं, तो यूजीसी का मामला क्या चल रहा है? वो भी बता रहे हैं। यूजीसी का एक मामला यूनिवर्सिटी के बारे में आया जी, ये कोई कानून नहीं है, संसद में नहीं पास हुआ, पहली बात ये समझ लीजिए। एक यूजीसी इनका